नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, देश के भीतर कई परेशानी ऐसी है जो समय के साथ इस देश के लिए नासूर बन गए थे। देश की पुरानी सरकारों ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए देश को का खूब नुकसान किया। चीन को जमीन देने की बात हो या पाकिस्तान को देश का बहुमूल्य महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर देने की बात हो, सब कुछ दे दिया इस देश के पुराने सियासतदानों ने, सिर्फ अपनी सियासत और सत्ता को प्रबल, मजबूत और सबसे ऊपर बनाए रखने के लिए। लेकिन आज की जब मौजूदा सरकार उन कमियों को दूर करने का काम कर रही है, तो ये बात भी विपक्ष को किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही। विपक्ष बीच बीच में सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार भी विपक्ष को दो टूक जवाब दे रही है कि अगर आपके बुजुर्गों ने ये गलती नहीं की होती तो हमें ऐसा करना ही नहीं पड़ता। नया मुद्दा कश्मीर पर छिड़ा हुआ है। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, जिसके बाद लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, गुपकार समिति के घटक दल फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने हमेशा धारा 370 की वकालत की, उन्होंने क्या कहा कि आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे, उस समय क्या स्थिति थी आपको पता नहीं है। उस समय पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया ताकि ये दोनों जगह बच जाए। आज पुंछ और राजौरी अगर भारत का हिस्सा हैं तो उसी मेहरबानी से है। यानी देखिए उस दौर के सियासतदानों की भाषा, मेहरबानी से है, नहीं तो वह भी पाकिस्तान में चला गया होता। उस समय जो स्थिति के अनुसार इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं। जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या कश्मीर का माहौल पहले से बेहतर हुआ है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कश्मीर का माहौल पहले से भी ज़्यादा खराब कर दिया गया है। कितनी फ़ौज है वहाँ, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी सीआईएसएफ है, ये सब मेरे वक्त में नहीं थे। आज ये लोग हर घर के सामने खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है तो कैसे जवान शहीद हो रहे हैं, कैसे लोग मारे जा रहे हैं? इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेहरू की गलतियों के कारण पीओके बना। प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी 2 गलतियों को सालों तक कश्मीर को भुगतना पड़ा। आप अंश सुनिए पहले गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा संसद में इस पूरे मामले पर, और फिर सुनिए फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर को, और दोनों ही की बातें सुनने के बाद आप विवेचना कीजिए कि क्या धारा 370 हटाना सही था। सुनिए आप। जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। मान्यवर,
मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा इनटू ब्रैकेट सीज़फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज़फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं। और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है सर। यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूँ कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे। कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखब-शुदा हुकूमत की सिफारिश पर LG नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया। आप लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं। वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई। अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। MOUs तो करोड़ों रुपया के हो गए। आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है।
आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया। तो सुना आप लोगों ने दर्शकों। अब आप लोग क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना क्या मौजूदा वर्तमान केंद्र सरकार का सही फैसला था या इसको थोड़ा और विलंब किया जा सकता था? क्या नेहरू की गलतियों की वजह से कश्मीर आज पिछड़ा है? तमाम सवालों पर आप हमें जरूर जवाब अपना लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।